तक इंश्योरेंस नहीं करिएगा तब तक गर्दनी बाग हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी उचित मांग है, क्योंकि ये स्टार्टर छूते ही संरक्षक मारे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बता चले कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना, हर घर जल, स्वच्छ जल और नल का जल, इस योजना अब ध्वस्त होने के कगार पे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब अभी हमारी मौजूदगी अभी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे, और नल जल के जो अनुरक्षक है हजारों की संख्या में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। विजुअल के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आखिर इनकी क्या समस्या हुई कि इनको भूख हड़ताल पे अनिश्चितकालीन बैठना पड़े। जो नल जल के अनुरक्षक अध्यक्ष हैं गणेश जी, उनसे पहले हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद सभी लोगों से एक एक करके बात करेंगे। ऐसा क्या समस्या आन पड़ा कि आप लोग भूख हड़ताल पे बैठने पड़ गए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी अनुरक्षक भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके चैनल के चीफ को भी ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों की आवाज़ लगातार आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जा रही है, और समस्याओं को सरकार को गंभीरतापूर्वक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई आज गर्दनीबाग को गर्दाबाग बनाने के लिए हम लोग आकर खड़े हो गए हैं, आमने सामने खड़े हो गए हैं। हम लोगों की मुख्य मांगे हैं बिहार सरकार के आमने सामने कि बिहार सरकार जो 6 सूत्री मांग पत्र है उसको पूरा करे, और हर हाल में बिहार सरकार को पूरा करना होगा, जिसके लिए हम लोगों ने लगातार सरकार के सामने अपनी मांगों को प्राथमिकता के साथ में रखा है, लगातार वार्तालाप किए हैं, लेकिन सरकार 8 सालों से सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देकर हम लोगों को ठगने का काम किया है। आज वक्त ऐसा आ गया है कि हम बिहार सरकार के उस चौखट पर आकर खड़ा हो गए हैं जहां मुझे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आज बैठने का, अनुरक्षकों के लिए शहीद होने का सौभाग्य मिला है कि अनुरक्षकों के लिए अपनी जान दे। सरकार तो कहती है कि भूख हड़ताल पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, हर लोगों की बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी। हम वो अनुरक्षक हैं जो 8 सालों से लगातार भूखे मर रहे हैं, तो हम लोगों ने यह सामूहिक निर्णय लिया कि घर पर अगर भूखे मर जाएंगे तो उस समाज में उस पूर्वजों को थोड़ा आत्मा को ठेस पहुंचेगा, जिन्होंने आजादी अपने सीनों पर गोली खाकर दिलवाई थी और कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत के आगे हम लोगों ने नहीं झुका है, तो तुम वर्तमान सरकार के आगे भी नहीं झुकना। हम लोगों ने मरना कबूल किया है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के सरकार के सामने झुकना कबूल नहीं किया है, और आमने सामने आकर सरकार को कह दिए हैं कि अगर 6 सूत्री मांग पत्र नहीं पूरा होगा तो आर पार की लड़ाई, और ये गर्दनीबाग है, इसे जलियांवाला बाग में तब्दील करवा देंगे। चलिए, अध्यक्ष जी तो हैं, हजारों की संख्या में जो वृद्धजन है, युवा हैं, कह लीजिए बुजुर्ग हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, महिलाओं से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर महिला को क्या जरूरत पड़ गया कि भूख हड़ताल पे अनिश्चितकालीन पे बैठना पड़ गया। आप लोग क्यों आकर के बैठ गए भूख हड़ताल पे? 6 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा, अब पानी चलाएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग का लास्ट उपाय यही ना है, यहीं पर जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा ना करेगा, अध्यक्ष जी के साथ ही हम लोग यहीं जान दे देंगे। अगर पूरी करती है कैबिनेट में बुध के दिन तो हम लोग हट जाएंगे यहाँ से। जान देने से कोई समस्या का सॉल्व तो दूसरा कोई होता? 8 साल से तो बस इस विश्वास मिला है, धोखा मिला है, तो अब क्या होगा? अब तो कोई रास्ता नहीं ना है। 6 सूत्री मांग पूरा हो जाएगी तो हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्ण सरकार हमारी बात माने, और नहीं तो इससे भी हम लोग आक्रोश हो जाएंगे। अगर नहीं सरकार बात सुनी, ज्यादा विकराल हो जाएगा। ये ग्रुप जो है ना अनुरक्षक वाला, पूरे बिहार के हम लोग सचिवालय तक पहुंच जाएंगे। सचिवालय तक जाइएगा? देखिए और भी लोग हैं, उनसे सचिवालय तक, विधानसभा से सचिवालय तक जाएंगे, और भी महिलाएं बैठी हैं, एक एक करके महिलाओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप क्यों आ गए चाची? हम आ गए कि हम पानी चलाते हैं, पैसा वैसा नहीं मिलता है, खराब हो जाते हैं, ठेकेदार को कहते हैं, ठेकेदार पैसा नहीं देते हैं, कहते हैं जो पैसा मिलबे नहीं करता है, अपना जेब से पैसा लगा के खर्चा करते हैं। सुनिए, हम 10 नंबर वार्ड साइन पंचायत मेरा घर है, 10 नंबर वार्ड है मेरा, शकुंती देवी नाम, समझे। हमको माने बहुत दिक्कत है, पैसा नहीं देता है,
हम चाहते हैं इस सरकार जो है सम्राट चौधरी से वो अबर ले खाया है कि नहीं खाया है। बिना खाए हुए यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं सब माने भाई बहन। उसको शर्म नहीं लगता है, उसको लाज नहीं लगता है। हम मर कह जाएंगे, उसको मारेंगे, उसको हटाएंगे, उसको बीगेंगे, उसको नाला में बीगेंगे। देखिए चाची आक्रोश हो गई, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर महिलाओं को क्या पैसा देखिए, हमारा नाम खुशबू देवी है। मैं भानपुर गांव से, जिला समस्तीपुर हुआ, थाना खानपुर हुआ, भाई मसनगर हुआ। मैं 6 साल से पानी चलाता हूँ, 1 भी रुपया नहीं मिलता है। और वार्ड नंबर के पास जाता हूँ, मुखिया कोई नहीं सुनता है। जहाँ जाता हूँ तहाँ एक वार्ड में 2 बोरिंग करा हुआ है, एक को पैसा मिलता है, 2000 को जो देते हैं वो भी हमको नहीं मिलता है। अब सबके जहाँ जाते हैं तहाँ कहता है 2 और अनुरक्षक को 1 ही को पैसा मिलेगा। इसीलिए मेरा पैसा नहीं देता, कहीं जाते हैं तो सुनते भी नहीं है। इसीलिए यहाँ आए, धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं मिलेगा हमारे हक तो यहीं पे जान त्याग। कोई मुखिया अधिकारी या ठेकेदार कोई देखने भी नहीं जाते। हम सब चंदा लेकर के ठीक कराते हैं, बोरिंग खराब हो जाता है। चलिए कुछ जेंट्स है उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, एक एक करके। देखिए एक चाचा है, क्यों बैठ गए हैं चाचा? पूजा उजा करके आए हैं और भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। जी सर, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए, मेरी मांग पूरा नहीं होगा तब तक अनशन पर हम लोग रहेंगे। जब तक बात नहीं सुनी जाएगी अनशन पे रहिए। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? भूखे मरेंगे। जान देने के लिए तैयार है हम लोग। जान देने से कुछ समस्या थोड़े सुलझता है। ऐसे ही भी मरेंगे हम लोग भी। क्या बोल रहे हैं? हम लोग जैसे ही मर रहे हैं ऐसे ही मर रहे हैं। 8 साल से पैसा नहीं मिल रहा है तो हम लोग भूखे ही मर रहे हैं ना। भूखे कितना दिन माने घुट घुट को जिएंगे। न ठेकेदार पैसा आता है, ना मैंने BDO CO के यहाँ जाते हैं तो वो फट करके भगा देता है। भगो, तुमने क्या आती है, भगो यहाँ से, भगा देता है। सही से बात भी नहीं करता है। सही से बात भी नहीं करता है, खड़ा होने के लिए नहीं देता है, भगा देता है डांट टपट करके। तो कहता है पुलिस बुलाते हैं, मार खिलवाएंगे तुमको हम। पुलिस का धमकी देते हैं। पुलिस का धमकी देता है BDO CO। चलिए और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो 6 सूत्री जो बिहार से आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं भूख हड़ताल पे, आखिर क्या समस्या है? हम लोगों के 6 सूत्री मांग है वो पूरा होगा तो हम लोग हड़ताल छोड़ेंगे, तो अनशन करके यही मर जाएंगे। जो अच्छा है, ऐसे तो मर रहे हैं, 8 साल से मर रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा। मेरा कमाई नहीं मिल रहा है तो सरकार क्या सुन ही नहीं रहा है कोनो बात। चलिए कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं सुनता। हम लोग को अति से मुक्त किया जाए, वार्ड विकास समिति और ठेकेदार दोनों से मुक्त किया जाए। हम लोग को जब तक ये 6 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। आमरण अनशन जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, साथ रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरा नहीं। चलिए अध्यक्ष जी हैं, उनसे एक और सवाल हम लास्ट में लेंगे। अध्यक्ष जी, सब लोग कह रहे हैं कि हम जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक नहीं हटेंगे, आमरण अनशन पे बने रहेंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट ध्वस्त हो जाएगा? बिहार सरकार के सामने अब ये जवाबदेही बनती है कि कल आज शाम से वो जो पानी चलाने की बात करते हैं कि मैं वैकल्पिक व्यवस्था बना लूंगा, तो अब नल जल के पानी टंकी से पानी नहीं चलेगा। अब अनुरक्षकों ने जो अपना खून पसीना दिया था अब उसमें से खून की नदियां बहना चालू हो जाएगा अगर कोई नल जल को उसको हड़ताल तोड़वाने की कोशिश जमीन पर जाके किया तो। क्योंकि ये कड़ी चेतावनी है सरकार को कि हमारे परिश्रम से बना हुआ वो व्यवस्था है, अब इतना खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करें। ये आर पार की लड़ाई है, जब तक 6 सूत्री मांग पत्र नहीं पूरा होगा यह हड़ताल खत्म नहीं होगा। देखिए जब तक बात नहीं सुनेगी सरकार, हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। बुजुर्ग, महिला, युवा सभी लोग बैठे हुए एक सुर में बोल रहे हैं कि जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तब तक नहीं हटेंगे। अनिश्चितकालीन धरने पे, भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी। देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट ध्वस्त हो जाएगा या सुचारू रूप से चलाया जाएगा। सरकार इनकी बातों को मानेगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।